झील के लिखा है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया और साँझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डर संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तब उसने तुरंत अपने चेले को कहा, बोला, चलो मेरे साथ। जब यीशु मसीह उनके साथ चले जा रहे हैं तो लोगों को उसने क्या किया, विदा कर दिया। लोगों से विदा करने की प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पे चला गया। सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उसके पास आया। हालेलुया, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हालेलुया, कहने लगे, यह भूत है। हालेलुया, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चला जाता है, उसने कहा, चलो हम चलते हैं, और प्रार्थना करने लगा। शाम को देर हो गया और प्रभु जब आने लगा तो लोगों ने उसको देखा और चेले कह रहे कि ये भूत है। हालेलुया, उसने कहा, डरो मत, मैं हूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, कहने लगे, यह भूत है। डर के मारे चिल्लाने लगे। सारे चेले क्या हो गए, डर के चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की, कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत। हालेलुया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। हालेलुया, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस भी देखा और उसने कहा, क्या प्रभु, मैं भी पानी पर चल सकता हूँ? मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल सकूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने कहा, आ। प्रभु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तब चिल्ला कर कहा, प्रभु मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसे कहा, हे अविश्वासियों, तू क्यों संदेह किया? जब नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, पतरस किस चीज को देखकर डर गया? हवा को और तूफान को देखकर। वैसे मनुष्य किससे डरता है? जब प्रभु के पास रहता है। जब कुछ दिन चलते आगे बढ़ जाता है तो कुछ टाइम के बाद उसके जीवन में एक ऐसा अचानक भूचाल आता है, या तो कभी उसके घर में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, खुदा ना करे इसके साथ, जैसे अभी हमारे आपके आत्मीय गुरु के साथ ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग तरह तरह की सोच बनाने लगते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। हालेलुया, जैसे पतरस आंधी को देखकर, तूफान को देखकर क्या हो गया? डर गया। वैसे ही मनुष्य कभी कभी जब मुसीबतें आती है, समस्या आती है,
तो उसको डर के क्या करता है, डर जाता है, घबरा जाता है। बीमारी को देखकर, परेशानी को देखकर, दुख को देखकर क्या होता है, घबरा जाता है। उस समय घबराने की जरूरत नहीं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस ने कहा कि प्रभु हमें आज्ञा दे कि हम भी पानी पे चल सके, प्रभु ने कहा आ, प्रभु ने कहा कि आ तू भी पानी पे चल सकता है। जब वो पतरस पानी पे चलते 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 चलते, जैसे मनुष्य 1 साल आया, 2 साल आया, 3 साल आया, चौथे साल में एक बड़ी घटना हो जाती है, वो आदमी का विश्वास कमजोर हो जाता है, तो छोड़ देता है। हालेलुया, बोलता मैं भी तो 3 साल गया यीशु के साथ, क्या हुआ मेरे साथ। हालेलुया, एक ऐसे हो गया। कभी कभी मनुष्य घबरा जाता है, परेशानी को आने के बाद, दुख को आने के बाद, समस्या को आने के बाद घबरा जाता है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पतरस के जीवन में क्या हुआ, जब पतरस चल रहा था विश्वास करके, प्रभु ने कहा तू आ सकता है, तू चल सकता है, पानी पे चल सकता है। जब विश्वास करके कुछ दूर तक जब चला गया, उसी बीच में आंधी और लहरें इतना तेज उठा, उसमें घबरा गया, प्रभु बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। प्रभु उसी मसीह ने हाथ पकड़ के उसे बचा लिया। तब प्रभु ने कहा है अविश्वासु, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों संदेह किया, क्यों डरता है। कभी कभी हम समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया। अगर आपका विश्वास बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, अचानक इतना ऐसा मोड़ आ जाता है, आदमी घबरा जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है। जैसे मैं आपको एक गवाही बता रहा हूँ, एक पास्टर साहब थे, हमारे आदमी को बता रहे थे कि एक पास्टर साहब के पास एक लड़की थी और लड़के थे। तो जब वो अपनी लड़की से जब तक ले आधे घंटे 10 मिनट कहीं से आते थे, उससे बढ़िया से चॉकलेट नहीं देते थे, बढ़िया से उसे खिलाकर उसको बढ़िया से नहीं आते थे, तब तक वो स्टेज पे नहीं चढ़ते थे। चाहे भले तरह पब्लिक 1 घंटा भजन करे, 2 घंटा भजन करे, पहला उनका काम क्या था, अपने लड़की से आधे घंटे 1 घंटे मिलना जुलना, बात करना। कहीं से आते थे, कभी भी सभा अटेंड करके आते थे, मीटिंग अटेंड करके आते थे, घर पे चले आते थे, तो अपने लड़की से 1 घंटे 2 घंटे बतियाते थे, हालचाल लेते थे, तब जाके कई प्रोग्राम में शामिल होते थे। उससे कितना भी आप चिल्लाइए, उनको कोई फर्क नहीं था। तो प्रभु ने कहा ये तो मुझसे ज्यादा अपनी लड़की से ज्यादा प्रेम करता है, मैं इस लड़की को साइड हटा देता हूँ। हालेलुया। प्रभु की योजना क्या है कोई नहीं समझ सकता। जो पास्टर साहब अपने लड़की से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, वो लड़की तो जब तक, जैसे कोई लड़का आपके घर में, जब तक आप उसको खिला नहीं देंगे, उसको चॉकलेट नहीं देंगे, वो लड़का आपके ऊपर हमेशा कूदता रहता है। तब बाद में आप कोई काम करते हैं, भले पर कोई अर्जेंट काम हो, चाहे ऑफिस वाला काम हो, उसको कहेंगे हम बाद में करेंगे, पहले अपने बच्चों के साथ समय बिता लेंगे, तब हम दूसरा काम करेंगे। उसी तरह पास्टर साहब का ज्यादा लगाव उनकी लड़की से हो गया था, अपने बच्चों को खिलाना, सारी चीजें उनको देना। तो प्रभु ने कहा कि ये तो मेरे से ज्यादा अपने लड़की से प्रेम कर रहा है, मैं इसकी लड़की की उठा लेता हूं पहले। हालेलुया। अचानक उसकी बच्ची की तबीयत खराब होती है, लड़की मर जाती है। 5 साल की लड़की क्या हो गई, मर गई। अब लड़की जब 5 साल की मर जाती है, लोग बोलिया बोलने लगे, इतना बढ़िया पास्टर, इनकी लड़की कैसे मर गई। ये तो प्रार्थना दूसरे को करते हैं, दूसरे को प्रार्थना करते हैं, तो दूसरे की लड़की चंगी हो जाती है, बीमारी से मुक्त हो जाती है, बीमारी से आजाद हो जाती है। इनकी खुद लड़की मर गई, बसा नहीं पाए। हालेलुया। तब किसी ने लोगों ने कहा लग रहा कि पास्टर साहब ने कोई गलती किया, या वैसा वैसा तरह तरह की लोग मतलब की योजना अपना सोचने लगे और लोगों का विश्वास कमजोर होने लगा। हालेलुया। तो बताइए, इतने बड़े पास्टर जिसकी कलीसिया में लाखों आदमी आकर चंगाई पा रहे, और पास्टर साहब की लड़की मर गई, वो बचा नहीं पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है, दुख आता है आपको मजबूर करने के लिए। बड़े बड़े पास्टरों ने जब प्रार्थना में जब अंदर गए, तो पास्टर साहब ने प्रभु से दर्शन मांगा कि प्रभु आखिर उन पास्टर की लड़की मरी तो कैसे मरी, क्या उसके पीछे आपकी योजना है। तो बड़े बड़े पास्टर जब प्रभु से दर्शन मांगा, तो प्रभु ने कहा देख, उस लड़की का से लगा उसके पिता का ज्यादा था,
जब भी कभी मंच में जाना पड़ता था या किसी सभा में जाना पड़ता था प्रवचन करने के लिए, तो पहले वो देरी करता था, ज्यादा से ज्यादा अपनी लड़की से प्रेम करता था और सभा को तुच्छ जानता था। इसीलिए मैंने पहले उसकी लड़की उठाकर स्वर्ग में डाल दिया, ताकि जब वो आए तो उसकी लड़की वहां मिले। हालेलुया। उसकी आत्मा को पहले निकाल कर उस जगह पहुंचा दिया, ताकि वो आए तो वहां मिले। तब लोगों ने कहा प्रभु आपकी योजना कुछ अलग है, क्योंकि 12-13 साल की लड़की को प्रभु ने पहले उठा के उस पर पहुंचा दिया स्वर्ग के अंदर, और सबसे ध्यान हटा दिया उसका, कि इसका ध्यान ज्यादा ज्यादा कहाँ होगा? प्रार्थना में। जब प्रार्थना में ज्यादा ध्यान होगा तो प्रार्थना का महत्व देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि जो कोई मुझसे बढ़कर अपने बेटा से प्रेम करता है, बेटी से प्रेम करता है, घर से प्रेम करता है, वह मेरे राज्य के लायक नहीं। हालेलुया।